आज हमारी क्लास रहेगी क्लास 9th हिस्ट्री की। इसमें हम प्राचीन भारत आज फिनिश कर देंगे, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था गुप्त काल, और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा थानेश्वर का पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है। इस वंश में जो हम पढ़ेंगे वो है हर्षवर्धन को, ठीक है, जो इस वंश का महान शासक था हर्षवर्धन। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा आपका वो रहेगा 606 से लेके 647 AD, ठीक है। आगे यह पुष्पभूति वंश का शासक था, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, ठीक है। एक बात तो ये, हर्षवर्धन के द्वारा जो राजधानी थी उसकी वो कन्नौज बनाई गई थी, ठीक है। और क्या कहते हैं, इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और इनकी माता का नाम था यशोमती। इनके बड़े भाई भी थे, उनका नाम था राजवर्धन, और इनकी बहन भी थी, इनका नाम था राजश्री, ठीक है। राजश्री की शादी ये ग्रहवर्मन से करते हैं, जो मौखरी वंश के शासक थे। इसके बाद जो इन्होंने उपाधि धारण करी थी वो शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने एक संवत भी चलाया था, जिसे कहते हैं हम हर्ष संवत, ठीक है। इन्हीं के हर्षवर्धन के ही शासनकाल में जो चीनी यात्री आया था वो है हेनसोंग, ठीक है, जिन्हें हम हेनसोंग आए थे, ठीक है। और इनकी पुस्तक थी सीयू की, ठीक है। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट। इनकी रचना थी हरिश्चरित कादम्बरी, ठीक है। और दूसरे दरबारी कवि जो थे इनके वो थे मयूर भट्ट, और इनकी रचना थी सूर्य शतक। तो हम लिखते हैं पहले इतना। यह है जो हर्षवर्धन है पुष्पभूति वंश का शासक था, ठीक है, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। भी कहा जाता है या जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो हर्षवर्धन है, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। तो पिता का नाम और इनकी माता का नाम वो था यशोमती। और इनके भाई का नाम था राज्यवर्धन। बहन का नाम था राज्यश्री, ठीक है। इन्होंने अपनी बहन की शादी जो की थी या इनका विवाह ये हुआ था ग्रहवर्मन से। ये जो थे ये थे मौखरी वंश के शासक, ठीक है। अब आगे ये है कि इन्होंने 606 में हर्षवर्धन ने 606 AD में हर्ष संवत चलाया था, ठीक है। तो संवत तो आपको याद रखने हैं कौन सा चलाया, और ख़ासकर इनकी डेट ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखनी है। और इन्हीं के शासनकाल में कौन था वो? हेनसोंग, ठीक है। हेनसोंग चीनी यात्री आया था।
हेम सांग चीनी यात्री आया। ठीक है, अब इनकी रचना थी, इनकी रचना क्या थी, इनकी बुक क्या थी, तो वो थी सी यू की। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, सी यू की। तो बुक का नाम लिख लीजिए, इनकी बुक सी यू की। ठीक है, और हिंसों को ही क्या कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार। ये यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, अब आगे इनकी राजधानी, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। ठीक है, और उपाधि, उपाधि धारण की थी इन्होंने शिलादित्य की। आगे इनके दरबारी कवि, पहले तो आपके बाण भट्ट थे, बाण भट्ट। ठीक है, दूसरे जो थे वो थे मयूर भट्ट। बाण भट्ट की जो रचनाएं थी, हर्षचरित, और दूसरी थी आपकी कादम्बरी। और दोनों ही रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी पूछी जाती हैं। ठीक है, और ये जो मयूर भट्ट थे, इनकी रचना थी सूर्य शतक। ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि जो लास्ट में चालुक्य वंश के जो शासक हैं पुलिकेशन सेकंड, वो इनको हर्षवर्धन को हरा देते हैं नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, तो लिख लीजिए नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है किसका, हर्षवर्धन पुलिकेशन द्वितीय का। ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन क्या हार जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आगे चलो, आगे इसमें कुछ टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल से ही, जैसे जो उनका व्यापार केंद्र था वो क्या था, व्यापार केंद्र वो था इनका कन्नौज। ठीक है, उसका सूती वस्त्र केंद्र जो था इनके टाइम पे वो था मथुरा। सूती वस्त्र केंद्र मथुरा। और हर्षवर्धन मतलब हेन सॉन्ग के स्वागत में 2 महासम्मेलन हुए थे इनके टाइम पे। ठीक है, पहला जो हुआ था प्रयागराज में और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था कन्नौज में। और ये जो हर्षवर्धन थे ये महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करते थे हर 5 साल में। ठीक है, जिसमें ये क्या करते थे कि इसमें ये अपनी सारी वस्तुओं का दान करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 चीज़ और लिख लीजिए। एक तो हिंसोंग, हिंसोंग के स्वागत में 2 महासम्मेलन।
एक हुआ आपका प्रयागराज, और दूसरा हुआ आपका कन्नौज में, ठीक है। और ये क्या करते थे, महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करते थे। महामोक्ष परिषद का आयोजन कब होता था, ये होता था हर 5 वर्ष में, ठीक है। और इसमें क्या होता था, हर 5 वर्ष में ये आयोजन करते थे। इसमें था इसमें सारी वस्तुएं दान में देते थे ये अपनी, ठीक है। इसमें सारी वस्तुएं या सारी वस्तु दान करते थे, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा, ये सब हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा है, ठीक है, उन्हीं के बारे में। और इनके हर्षवर्धन के आगे 2 बेटे हुए, एक का नाम था भाग्यवर्धन और एक का नाम था कल्याणवर्धन, ठीक है। इनकी बेटी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था ध्रुवसेन द्वितीय से। और लास्ट में ये क्या करते हैं, लास्ट में ये बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो अंत में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, और ये अंतिम हिंदू शासक थे, ठीक है। अंतिम हिंदू शासक। तो यहाँ पे ये हमारा पुष्पभूति वंश खत्म होता है, ठीक है। अब आगे जो रहेंगे वो थे हमारे इसके बाद हमारे 3 वंश और रहेंगे, ठीक है, जिसमें पहला वंश जो रहेगा वो है गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। इनके संस्थापक तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। ये इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो है 725 से लेकर 1035 AD, ठीक है। और इनके बारे में एक बात यह है कि इन्होंने ग्वालियर का प्रशासित अभिलेख बनवाया था, ठीक है। तो ग्वालियर का प्रशासित अभिलेख निर्माण, ठीक है। इसके बाद जो इस वंश का अगला शासक होगा, फर्स्ट तो ये हो गए, ठीक है, वो है आपका रामभद्र। रामभद्र के बाद जो तीसरा है वो है सम्राट मिहिर घोष। सम्राट मिहिर भोज, ठीक है। अब इनका टाइम पीरियड 836 से लेकर 885 AD रहेगा, ठीक है। जो एक अरबी यात्री था सुलेमान, वो इन्हीं के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो सुलेमान, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, अरबी यात्री इन्हीं के शासनकाल में। इन्हीं के समय पर या इन्हीं के शासनकाल में आया, ठीक है। और ये कौन सा धर्म मानते थे, तो ये मानते थे वैष्णव धर्म, को मानते थे, ठीक है। मानते थे।
उसके बाद इनके बाद जो शासक होगा वो है महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल के बाद महीपाल। ठीक है, इस तरीके से ही जो इसके बाद हाँ महीपाल। उसके बाद जो अगला शासक होगा वो है आपके राज्यपाल। इनके टाइम पे क्या होगा, इनके टाइम पे होगा गजनवी का आक्रमण। ठीक है, और इनके बाद जो अंतिम शासक होंगे इस वंश के वो हैं यशपाल। तो पूछ लिया जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो है यशपाल, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अंतिम शासक। अब आगे ये हमारा हो गया गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद रहेगा हमारा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं राष्ट्रकूट वंश। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा आपका 753 से लेके 973 AD। ठीक है, इनके संस्थापक दंती दुर्ग। ठीक है, और इनकी राजधानी है मालखेड़ा। कहाँ पे है ये मालखेड़ा है आपकी कर्नाटका में। ठीक है, इसके बाद ये इनके संस्थापक हुए पहला, और जो दूसरा शासक था यहाँ पे या थे वो हैं कृष्ण प्रथम। ठीक है, इनका क्या है, इनके लिए ये है कि इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कहाँ है आपका, ये है आपका महाराष्ट्र में।